शाम का वक्त था। घर के आंगन में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। वाजिहा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में उदासी थी। तभी उसकी माँ ने हॉल से आवाज लगाई। वाजिया बेटा, जरा इधर आओ। तुम्हारे अब्बू तुमसे बात करना चाहते हैं। वाजिहा धीरे धीरे हॉल में आई। उसके अब्बू सोफे पर बैठे थे और उनका चेहरा काफी परेशान लग रहा था। माँ भी उनके पास बैठी थी। वाजिहा को देखते ही अब्बू ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, एक और रिश्ता आया था तुम्हारे लिए, लेकिन लड़के वालों ने मना कर दिया। यह सुनते ही वाजिहा कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई। ये पहली बार नहीं था। पिछले 2 सालों में 5 रिश्ते आ चुके थे और हर बार शादी होने से पहले ही किसी न किसी वजह से रिश्ता टूट जाता था। वाजिहा ने धीरे से कहा, अब्बू, शायद मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं है। उसकी माँ तुरंत बोल पड़ी, ऐसा मत कहो बेटा, अल्लाह पर भरोसा रखो। हर मुश्किल का वक्त होता है। मगर सच यह था कि अब घर वालों को भी समझ नहीं आ रहा था कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ महीनों बाद एक नया रिश्ता आया। लड़के का नाम शाहजैन था। वह एक शरीफ और समझदार लड़का था जो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था। जब शाहजैन और उसकी फैमिली पहली बार वाजिहा के घर आए तो सबको वह बहुत पसंद आया। बैठक में बात चल रही थी। शाहजैन की माँ मुस्कुराते हुए बोली, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अगर आप लोग राजी हो तो हम रिश्ता पक्का करना चाहते हैं। जी, हम बिल्कुल राजी हैं। यह सुनते ही वाजिहा की माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वाजिहा के अब्बू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। कुछ दिन बाद वाजिहा और शाहजैन की फोन पर बात होने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को समझने लगे। एक शाम शाहजैन ने फोन पर कहा, वाजिया, मुझे लगता है अल्लाह ने हमें एक दूसरे के लिए ही बनाया है। वाजिहा हल्की सी हंसी के साथ बोली, शाहजैन, मुझे भी ऐसा ही लगता है। बस दुआ है सब कुछ ठीक से हो जाए। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। कपड़े सिल रहे थे, मेहंदी और दावत की बातें हो रही थीं। वाजिहा की माँ बहुत खुश थी, मगर फिर एक अजीब बात हुई। शादी से सिर्फ 2 हफ्ते पहले शाहजैन के घर से अचानक फोन आया। शाहजैन की अम्मी ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, हमें अफसोस है, लेकिन हमें लगता है ये शादी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। वाजिहा के अब्बू हैरान रह गए। लेकिन क्यों? क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? बस हमें ऐसा ही ठीक लगता है। और फोन कट हो गया। उस रात वाजिहा अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। उसकी माँ उसके पास आकर बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। अब मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तभी वाजिहा की खाला आई और उन्होंने एक बात कही, बहन, मुझे लगता है ये सब नॉर्मल नहीं है। हो सकता है किसी ने वाजिया की शादी पर बंदिश कर दी हो। क्या मतलब, कोई बंदिश? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे यकीन है, हमें कुछ करना होगा। यह सुनते ही कमरे में खामोशी छा गई। अगले दिन वे लोग एक बुजुर्ग औरत के पास गए जो रूहानी बातों को समझती थी। बुजुर्ग औरत ने वाजिहा को देखा और कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, इस लड़की की किस्मत खराब नहीं है, बल्कि किसी ने इसकी शादी पर बंदिश की है। वाजिहा की अम्मी घबरा कर बोली, लेकिन कौन कर सकता है ऐसा? बुजुर्ग औरत ने आंखें बंद करके कहा, जो तुम्हारे घर के बहुत करीब है और तुम्हारी खुशी से जलता है। कुछ दिन बाद एक सच सामने आया जिसने सबको हिला दिया। पता चला कि वाजिहा की चाची चुप चुप कर किसी जादूगर के पास जा रही थी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी बेटी की शादी पहले हो, इसलिए वह वाजिहा की शादी पर बंदिश करवा रही थी। जब यह बात सबके सामने आई तो घर में हंगामा हो गया। वाजिहा के अब्बू गुस्से में बोले, हमने तुम्हें अपना समझा और तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। चाची शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रह गई। बंदिश हटवाई गई। कुछ महीनों बाद शाहजैन खुद वाजिहा के घर आया। वह वाजिहा के अब्बू से बोला, अंकल, मुझे नहीं पता पहले क्या हुआ था, लेकिन मेरा दिल आज भी कहता है कि वाजिया ही मेरी जिंदगी का सही फैसला है। अगर तुम दोनों राजी हो तो हमें भी कोई एतराज नहीं।
वाजिहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद वाजिहा और शाहजैन की शादी धूमधाम से हुई। शादी के दिन वाजिहा की मां ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा बेटा, बुराई कभी जीत नहीं सकती। वाजिहा मुस्कुराते हुए बोली, अम्मी, अब मुझे समझ आ गया है, असली बंदिश किस्मत पर नहीं होती, लोगों के दिल पर होती है। और इस बार वाजिहा की जिंदगी सच में खुशियों से भर गई। और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मेरी अगली कहानी में आए तो अपना नाम कमेंट करें।